कैंपस की जो बदहाली है, चाहे वो एकेडमिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आपके हॉस्टल्स हो, किस तरीके से पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे 2012 के बाद से लगातार इस कैंपस में लेफ्ट हैंड काउंसिल रहा है और वो किस तरीके से हर मोर्चे में फैल रहा है। आपका लाइब्रेरी का इशू हो, आपका स्टेडियम का इशू हो, हेल्थ सेंटर का इशू हो, आपके हॉस्टल के इशू हो, हर जगह जर्जर स्थिति है। और इसके लिए जिससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो छात्र संघ होगा वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो कहीं ना कहीं फैल रहा है और कैंपस में कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति है वो कहीं ना कहीं पहले से कम हुई है। इसका बहुत बड़ा एक रीजन जो है वो इस कैंपस में आया हुआ CPO मैनुअल है। 2023 में इस कैंपस में एक मनमाने ढंग से CPO मैनुअल आता है जिसे चीफ डॉक्टर मैनुअल बोलते हैं। चीफ डॉक्टर मैनुअल जो बनाया जाता है उसमें स्टूडेंट से कंसल्ट किया जाता है, प्रशासन के लोग जो होते हैं और जो भी जेएनयू के स्टेक होल्डर है सबसे बात करके ही बनाया जाता है। लेकिन इस कैंपस में एक तानाशाही CPO मैनुअल आता है जो कि इस कैंपस में जेएनयू का जिसपे लेफ्ट के लोग हैं और प्रशासन ये मिलकर CPO मैनुअल लाते हैं। इसकी वजह से इस कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ ही इस कैंपस के बाकी छात्रों पे कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज होने पे फाइन लगाया जाता है। पिछले 2 साल में देखा गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 16 से अधिक कार्यकर्ताओं को 3 लाख से अधिक का फाइन लगा के इसके रजिस्ट्रेशन को रोका गया है। इसी तरीके से देखते हैं कि एक सर्कुलर आता है कि आप एडमिन के 100 मीटर के दायरे में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। पिछले साल ऐसा ही एक सर्कुलर आता है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन के 100 मीटर के दायरे में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कैंपस बहुत पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, यहाँ के छात्र अपने मुद्दों के लिए लड़ते हैं, यहाँ डिबेट डिस्कशन का रहता है। उसके बावजूद इस तरह का एक तानाशाही सर्कुलर आता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कैंपस में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हैम्पर होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सेंटर पैनल के कैंडिडेट होते हैं उनका नॉमिनेशन इस प्रशासन के द्वारा कैंसिल किया जाता है। उसी तरीके से इस बार दोबारा जब हम नॉमिनेशन कर रहे थे तो जब हम इस केस में स्टे लेके आते हैं, जो कि फाइन हमारा कोई पर्सनल फाइन नहीं है, वो फाइन हमने छात्र हितों में लड़ते हुए, छात्र अधिकारों को लड़ते हुए हमने वो फाइन दिया है अपने ऊपर। वहाँ पे ये लोग हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में जब हम स्टे लेके आते हैं तो उसके खिलाफ जेएनयू प्रशासन रिव्यू पिटीशन दाखिला करता है और हमारे नॉमिनेशन को कहीं ना कहीं कैंसिल करने का काम करता है। इसमें लेफ्ट काउंसिल और लेफ्ट के प्रोफेसर का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं उनको इंश्योर किया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जिसके कैंपस में आ रही है। पिछले 12 सालों में यहाँ पे जेएनयू ने जिस प्रकार से काम किया है उसमें छात्रों के बीच में बहुत बड़ा असंतोष है। छात्रों को उनकी बेसिक जो एमिनिटीज होती है, बेसिक सुविधाएं होती है, वो कहीं ना कहीं वो उनको नहीं मिल रही है। इस छात्रों में रोष है और इस बार एक बहुत अच्छा चांस है छात्रों के कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चारों के चारों जो है प्रत्याशी है वो जीत के आ सकते हैं और लेफ्ट के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी है उसकी सिक्योरिटी के साथ ये हमारे नॉमिनेशन को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा से लड़ते रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़के आज यहाँ तक आए हैं और यही आगे यहाँ पे लड़के हम जेएनयू तक जाएंगे और जो जेएनयू जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, जो जेएनयू पे लोगों का विश्वास हो चुका है, छात्रों के बीच में जाके उस जेएनयू पे वापस हम विश्वास जगाएंगे, वापस उस जेएनयू को क्रेडिबल बनाएंगे, उस जेएनयू को अकाउंटेबल बनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तान्या जी से संबोधन हेतु आग्रह। आप देखेंगे कि लेफ्ट जो है वुमेन इश्यूज के फ्लैग बेयरर्स जेएनयू में और बाहर भी बनते आए हैं, लेकिन उनका डबल स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आईसी का कन्वीनर रिपोर्ट पढ़ा जाता है, आईसी जो कमिटी होती है वो वुमेन इश्यूज के बारे में बात करती है, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, ईव टीजिंग होती है, उसको रजिस्टर करती है। जब हमारी 2 फीमेल कार्यकर्ता वहाँ पे आवाज उठाती है तो जो आईसी की चेयरपर्सन होती है, जो चेयर कर रही होती है मीटिंग को, जो अभी आईसा की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 फीमेल कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाती है और हंसती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखेंगे कि कैसे ये लोग विमेन इश्यूज को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करते हैं, आते हैं, लेकिन उनका एक भी ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो विमेन इश्यूज के अराउंड हो। आप देखेंगे
24/7 गायनी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल नहीं है। आपको पता होगा कि JNU में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विमेन है। उसके बाद भी गायनी एक दिन आती है हेल्थ सेंटर में और वो भी बस 20 स्टूडेंट्स को ट्रीट करती है, और जिनको ट्रीट ना कर पाए उनको सफदरजंग जाना होता है, उनको एम्स जाना होता है। और एम्स में और सफदरजंग में लाइनें लगती है 4 बजे से, जो कि आप ट्रीट 1 महीने में भी नहीं करवा सकते। हेल्थ इश्यूज एक ऐसा चीज है जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी यूनिवर्सिटी का। ये लेफ्ट का हमेशा से रहा है कि वो JNU के मुद्दों पे बात नहीं करते। आप देखेंगे कि वो कैसे इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पे स्टूडेंट्स को बरगलाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि उनके हॉस्टल्स में पानी क्यों नहीं आ रहा, उनके लाइब्रेरी की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ रही, उनके सेंटर्स की जो कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है, वो क्यों नहीं बढ़ रही। ये वही लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते। आप देखेंगे साथियों कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब सत्ता में आई है तब काम करके गई है। जब 2015 में आए थे वो बराक हॉस्टल का नींव डलता है, बराक हॉस्टल के लिए फंड्स इनिशिएट होते हैं, और 2020 में बराक हॉस्टल बन के तैयार हो जाता है। लेकिन 2025 में जब फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत के आते हैं वैभव मीणा जी, तब बराक हॉस्टल 2025 फरवरी में खुलता है। हमारा जो लेफ्ट जो काउंसिल है वो इतना निकम्मा है कि वो एक हॉस्टल तक नहीं खुला सकता। अगर वो हॉस्टल नहीं खुला सकता तो वो डिजर्व ही नहीं करता कि JNU जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वो काउंसिल पे आए। अब ये नया JNU है जो कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं और अब उनके फर्जी विचारधारा में नहीं फंसेंगे। और मैं सारे स्टूडेंट से ये अपील करना चाह रही हूँ कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चारों कैंडिडेट जो सेंट्रल पैनल के हैं और ICC के जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको भारी मतों में जिताए, और आप देखेंगे कि कैसे चेंज होता है JNU, कैसे डेवलप होता है JNU और कैसे प्रोग्रेस होता है JNU में, और आप देखेंगे कि कैसे नया